हेलो, गुड आफ्टरनून जी। कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून सर। ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं यहाँ चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, तो आप कुछ पढ़ाई पढ़ाई वगैरह कर रहे हो? पढ़ाई यहाँ बीए कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बीए कर रहे हो, क्या बात है। तो आपका आज का सवाल क्या है? मेरा आज का सवाल है कि तभी जैसे आजकल हम देखते हैं, हमारे खुद की भी होता है कि तभी हमारे कई फ्रेंड्स या फिर हम बाहर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उनकी होती है, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमते हैं, और वो एक तरह से रिलेशनशिप में होते हैं, प्यार वो शेयर करते हैं, तो फिर हमारे पास नहीं है। मतलब एक तरफ से कह रहे हो कि जब आप औरों को देखते हो कि हाँ भाई उसके पास एक गर्लफ्रेंड है, ये तो मतलब उसके पास कोई प्यार करने वाला है और हमारे पास नहीं है, हाँ जी। और उससे बुरा फील होता है कि हमारे पास भी मतलब काश हो। हमें कि एक वो होता है कि हमारे पास भी होना चाहिए एक मतलब ये चाहते हो कि मैं, मतलब आप ये चाहते हो मैं इस टॉपिक पे बात करूं कि हम ऐसा फील करते क्यों हैं कि हमारे पास भी हो, इससे आप बाहर निकलना चाहते हो। मत कि इसको हैंडल कैसे करें। मत कि कई बार हमें नेचुरली में जैसे घर में रहते हुए हमें खुद से महसूस होता है कि तुम्हें हमारे पास कोई ऐसा प्यार महसूस कराने वाला होनी चाहिए। हमारा मत कि पर्सनल फील होता है हमारा कि मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ठीक है, तो हाँ, तो इसका सोल्यूशन बताते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये सोचो हमें ये चाहिए ही क्यों है। औरों को हम देखते हैं, औरों की लाइफ से देखकर हम बेसिकली सोचते हैं कि हमारे लाइफ में वो चीज़ क्यों नहीं है। उनको हम खुशियाँ देखते हैं और हम उनके वो देखते हैं कि यार वो इस चीज़ से खुश बहुत है। उनको पास कोई ऐसा जो उन्हें लव फील करा रहा है, जो उनकी केयर करता है। हमारे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है, तो हम फील करते हैं हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो पहले हमें ये पूछना है कि यार हमें चाहिए ही क्यों वो चीज़, उसके बिना क्यों नहीं। इस पे मैं लेके आऊँगा सेल्फ लव को बीच में। तो हम अपने आप से ही सेटिस्फाई क्यों नहीं है, हमें और पर्सन क्यों चाहिए प्यार करने के लिए, कि हमें कोई और प्यार करे। हम खुद को प्यार क्यों नहीं, अपने आप को प्यार क्यों नहीं कर सकते, हम अपने आप से प्यार क्यों नहीं कर सकते, हमें और कोई क्यों चाहिए। और दूसरी बात, हम औरों की लाइफ में कुछ देखते हैं कि हाँ इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के पास, फॉर एग्जांपल जैसे आप आपका ये एग्जांपल लेते हैं, इसके पास कोई उस है जिससे वो प्यार करता है, जिससे शेयर करता है। हम औरों की लाइफ को देख के सोचते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है, बट हम क्या उसको एक पॉइंट से देखकर जज नहीं कर रहे हैं। हम उसका सिर्फ एक साइड देख रहे हैं, एक एस्पेक्ट देख रहे हैं उसकी लाइफ का। क्या उसकी लाइफ में, क्या पता रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार सब कुछ थोड़ी ना, लड़ाई झगड़े भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। हम वो साइड तो देखते नहीं है, सिर्फ एक अच्छी साइड देखते हैं और हमको लगता है कि हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है ना। तो हम एक ही साइड को देख के जज करते हैं। तो सबसे पहले तो सभी साइड को देख कर जज करो। दूसरी बात, अच्छा ऐसी क्रेविंग हमारे के अंदर क्यों है। अगर मैं एक बात पूछूं कि ऐसी क्रेविंग की कोई हमारे साथ होना चाहिए, ऐसी क्रेविंग हमारे अंदर क्यों है। क्या उस फीलिंग के लिए नहीं है, वो क्रेविंग सिर्फ वो एक फीलिंग को लेकर नहीं है कि हमें भी ऐसी एक फीलिंग मिले, इसीलिए हम क्रेव करते हैं कि हमारे पास कोई वो पर्सन हो। तो क्या हम उस फीलिंग का मतलब समझते हैं कि वो फीलिंग क्या है एग्जैक्टली में, उस वो फीलिंग बेसिकली है क्या, वो फील को क्रेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ फीलिंग्स है। तो वो फीलिंग्स क्या है, जिस तरीके से हम उस फीलिंग को देख रहे हैं कि हमें प्यार मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मैजिकल सा फील होगा, जब वो हमें टच करेगी तो उस टच करने से कोई सेंसेशन होगी हमारी बॉडी में। तो कभी हम समझते हैं वो सेंसेशन बेसिकली है क्या। जिस जो चीज़ हम, जब कोई लड़की जिससे तुम प्यार करते हो तुम्हें टच करे, कुछ अजीब सी सेंसेशन होती है, वो क्यों होती है। वहीं पे अगर कोई और लड़की तुम्हें टच करे, फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोई फ्रेंड ही टच करे और एक तरफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें टच करे, तो दोनों की सेंसेशन में डिफरेंस नहीं है। एक तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें टच कर रही है, उससे तुम्हें कुछ और, तुम्हारे दिमाग में कुछ और ट्रिगर हुआ, कोई और फीलिंग ट्रिगर हुई, मे बी कुछ फीलिंग ना भी ट्रिगर हो, बट जब तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड टच करती है तो एक अलग सा सेंसेशन सा ट्रिगर हो जाता है दिमाग में। दोनों टच ही तो कर रहे हैं, दोनों में फीलिंग का इतना बड़ा फर्क क्यों है। अगर इस बात का सोल्यूशन जानना है ना कि इस चीज़ से कैसे बाहर निकले, इनको कैसे कवर अप करें, तो पहले ये टच सेंसेशंस फीलिंग्स को समझना पड़ेगा जो हम उस टाइम पे फेस करते हैं। किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए ना उस चीज़ की नॉलेज डीपेस्ट लेवल पे होनी बहुत ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। हम वो क्रेव करते ताकि हमें वो फीलिंग्स मिले, बट वो फीलिंग्स क्या है, वो सेंसेशन क्या है, वो टच क्या है। उस लड़की का टच और उस फ्रेंड का टच, क्या दोनों के टच में डिफरेंस है। आपकी गर्लफ्रेंड ने टच किया और आपकी फ्रेंड ने भी टच किया, दोनों की टच में डिफरेंस है
नहीं ना, दोनों टच ही किया है ना, पर दोनों से हुई हुई फीलिंग्स में बहुत बहुत बड़ा ना डिफरेंस है। दोनों से जो फीलिंग आएगी आपको टच करने का, उसमें बड़ा डिफरेंस है। बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है ये। और वो पता है किस लेवल पे है? अगर उस फीलिंग्स को, उस टच को ध्यान से समझो ना, तो वो माइंड के बेस पे है। यहाँ पे समझ आता है कि माइंड अब खेल रहा है गेम। अब मैं उस गेम के बारे में बताऊंगा क्या। अगर आपके मेमोरीज में, अब आप यहाँ पे आपका दिमाग, आपके थॉट्स गेम खेल रहे हैं। आपके दिमाग में, आपके मेमोरीज में, आपके थॉट्स में वो लड़की एज अ गर्लफ्रेंड रजिस्टर है और दूसरी लड़की एज अ फ्रेंड रजिस्टर है। अब जब दोनों लड़की आपको टच करेगी तो गर्लफ्रेंड से होने वाली फीलिंग और उस लड़की से, उसकी फ्रेंड से, जो फ्रेंड है आपकी, उससे होने वाली फीलिंग्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा फ़र्क है। फ़र्क उसके टच में नहीं है, फ़र्क यहाँ है। उसको लेकर थॉट्स, उसको लेकर जो भी हमारे इमोशंस हैं, वहाँ फ़र्क है। अब आपकी मदर आपको टच करती है तो फीलिंग कुछ और होती है बट वही आपकी गर्लफ्रेंड टच करे तो फीलिंग कुछ और होती है। बट दोनों के टच में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो फ़र्क कहाँ पे? इंफॉर्मेशन फीडेड इन द माइंड, जो इंफॉर्मेशन दिमाग के अंदर फीड है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँ कि अगर आपके दिमाग से मैं ये फीलिंग, आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी फीलिंग्स दूर कर दूँ, आपके दिमाग में जो भी भरा उस लड़की को लेकर कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, ये लड़की वही है जिसको बोलते हैं ना मेड फॉर ईच अदर टाइप, तो ये लड़की वही है कि हाँ मेरे लिए बनी है। अगर ये सारी फीलिंग, जो मेमोरी है इस चीज़ के लेकर, जो आपके दिमाग में फीडेड है, वो सारी निकाल लूँ और अब आप उस लड़की को एज अ लड़की ही देखो, एज अ गर्लफ्रेंड नहीं। आप अपनी गर्लफ्रेंड को एज अ लड़की देख रहे हो, एज अ बॉडी देख रहे हो। अब वो आपको टच करे तो क्या आपको फीलिंग होगी? क्या वो सेंसेशन होंगे? नहीं होंगे ना। तो अब समझ आ रहा है कितनी मज़ेदार सी चीज़ हुई है। आपके दिमाग में कुछ चीज़ फीड होने के कारण उस चीज़ का जो रिजल्ट है कितना डिफरेंट हो गया है। अब मैंने कह दिया वो लड़की, वो गर्लफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड नहीं, वो एक बॉडी है, जस्ट एक बॉडी, एक फीमेल बॉडी है। अब उसने आपको टच किया तो आपको कोई सेंसेशन, कोई फीलिंग नहीं हुई। तो सारा खेल कहाँ पे? यहाँ पे। अगर इस चीज़ से ओवरकम करना तो इस खेल को समझना पड़ेगा कि हम जिस चीज़ के लिए क्रेव करते हैं, क्या वो क्रेविंग सिर्फ इस मेंटल बेस तक ही नहीं है? रियलिटी में तो वो एग्जिस्ट करती नहीं है। रियलिटी में तो उसका टच का कोई फर्क नहीं है। रियलिटी में जो वो गर्लफ्रेंड आपको फील करा रही है, जैसे आप कह रहे हो कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं क्रेव करता हूँ कि काश मेरे पास कोई हो जो मुझे समझे, जिसको, जो मुझे टच करे, जो मुझे प्यार जताए। ये सब आप खुद अपने लिए भी कर सकते हो, बट स्टिल बाहर किसी और को ढूंढ रहे हो क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ फिट हो चुकी है कि हाँ यार इसका टच ऐसे, इससे मैजिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो बॉलीवुड वगैरह में चल रहा है, बेसिकली मैं अगर कहूँगा तो बॉलीवुड में इतना फिल्में हमने देखी तो उससे भी हमारे अंदर क्रेविंग पैदा होती है। मूवीज़ के थ्रू भी क्रेविंग पैदा होती है क्योंकि हमें दिखाया जाता है, हमें विजुअलाइज कराया जाता है कि इससे ये क्रेविंग होती है, बट उसका दूसरा साइड तो हम कभी देखते नहीं है। और वो क्रेविंग की होती है, फीलिंग की होती है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में फीड हो चुकी है। अगर उस इन्फॉर्मेशन को ही बदल दे तो हमारी जो क्रेविंग है, क्या वो खत्म नहीं हो जाएगी? अगर हम आपको ये बैठ के समझा दें कि हाँ यार इसके टच में फ़र्क नहीं है, जो फीलिंग्स और जिसको देखकर मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि मेरे पास भी ये चीज़ हो, बट एक्चुअल में वो फीलिंग और इमोशन सिर्फ मेरे दिमाग का ट्रिगर है और रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो रियल लाइफ में बिल्कुल सेम है जैसे कोई और मुझे टच कर रहा हो। तो क्या ये क्रेविंग खत्म नहीं हो जाएगी फिर अंदर से? अगर ये डीपेस्ट पॉइंट समझ आ गया हमको। और दूसरी बात, एक बात और पूछनी है कि हाँ मैंने किसी के रिलेशनशिप को देखा, बहुत परफेक्ट चल रहा था, जिस कारण मेरे अंदर एक फीलिंग आई कि काश मेरे पास भी ऐसी हो। क्या एक्चुअल में वो परफेक्ट है? क्या इस दुनिया में परफेक्शन नाम की चीज़ है? कैन एनीथिंग बी परफेक्ट? तो मतलब उसके एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, एक व्यू को देख रहे हैं। एक व्यू ऑफ लाइफ को देखकर हम भी वही चीज़ क्रेव कर रहे, रेदर देन नोइंग द एक्चुअल रियलिटी। जबकि रियलिटी से अलग है। हो सकता है अभी पब्लिक में तुम्हारे सामने खड़े तो आपस में प्यार जता रही हैं, घर जाके लड़े पागलों की तरह, एक दूसरे का सिर पकड़ के फोड़ दे दीवार में कि दीवार में पटक जाके। हो सकता है ना। और अगर हम वो देखें, अब एक चीज़ और कभी नोटिस करना, कभी आपने कभी किसी लड़का लड़की का झगड़ा देखा, किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो गया आपस में? कभी भी सुने हैं। जब चीज़ सुनते हैं तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि यार अच्छी बात, शुक्र हम सिंगल है? कभी बहुत कम जब हम ऐसी चीज़ सुनते तो हमें लगता है ना फिर कि हाँ सिंगल ही अच्छे हैं। एक कभी नोटिस करना, हाँ कभी नोटिस करना इस चीज़ को। जब हम बुरी चीज़ सुनते हैं ना, इस रिलेशनशिप के अंदर कोई बुरी चीज़ होगी है, यार हम सिंगल ही अच्छे हैं। या अगर हमारे साथ कोई बुरी चीज़ होगी, फॉर एग्जाम्पल हम किसी रिलेशनशिप में थे, हमें किसी ने धोखा दे दिया, यार सिंगल ही अच्छे हैं।
कई बार होता है ये चीज़। तो जब आप उस वही क्यों होता है, क्योंकि जब अब ये फीलिंग क्यों होती है, क्योंकि अब हम दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि रिलेशनशिप परफेक्शन से नहीं भरा हुआ, उसमें इम्परफेक्शन भी बहुत है। बट किसी और को हम प्यार करता देखते हैं, किसी और दो कपल्स की वजह प्यार देखते हैं, हम सोचते हैं काश हमारे पास भी हो। हम वहाँ फिर भूल जाते हैं कि वो भी एक व्यू ऑफ लाइफ है, रियलिटी तो बहुत ही अलग है उससे। समझ आ रहा है सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ? कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं, no sir। तो यही चीज़ें समझनी है कि वो टच और फीलिंग में कोई फ़र्क नहीं है, और जिस पॉइंट को देखकर मैं क्रेव कर रहा हूँ वो रियलिटी ही नहीं है। तो इस केस में रियलिटी को देखना, ऑब्जर्व करना, उसके डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल में जाना ही इसका सोल्यूशन है। अगर जो मैंने अभी बात बोली, टच को मैंने लेकर बताया कि जिस फीलिंग के लिए हम क्रेव करते हैं वो फीलिंग्स बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं है वो फीलिंग। जिस फीलिंग हम क्रेव करते हैं वो फीलिंग्स है ही नहीं एक्चुअल में, वो कुछ भी नहीं है। जस्ट हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा है, उस फीलिंग को फीलिंग बना रहा है। जबकि वो टच और आपकी फ्रेंड का किया और टच और आपकी गर्लफ्रेंड का किया और टच दोनों सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क कहाँ पे आ गया? आपके दिमाग के लेवल में। जब आपको ये चीज़ समझ आने लग जाएगी ना कि यार सारा फ़र्क तो दिमाग के लेवल में है, मतलब जिस चीज़ के लिए मैं क्रेव कर रहा हूँ वो क्रेविंग सिर्फ और सिर्फ दिमाग के लेवल में हो रही है, रियलिटी में उसका कोई लेना देना नहीं है। उस फीलिंग का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो फीलिंग है, एक टच है। टच इज नॉट अ फीलिंग, नॉट एन इमोशन। वो फीलिंग और इमोशन हमारे दिमाग के थ्रू हो रहा है, तो हमारा वहां से मन हट जाएगा। और दूसरी सेकंड चीज, सेल्फ लव करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अपने सवाल पूछना है कि जो फीलिंग हम क्रेव कर रहे हैं वो अपने आप हम अपने लिए क्यों नहीं बन सकते। औरों से प्यार करने से पहले अपने आप को प्यार करना सीखो। अगर अपने आप को प्यार नहीं कर पाओगे ना तो तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकते लाइफ में। तो औरों से प्यार करने से पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। किसी की लाइफ को देखकर ये कहना कि मेरी लाइफ में वो चीज़ क्यों नहीं है, तो उसका आप ये हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई में वो उसका एक व्यू है जो आपको अभी दिख रहा है। रियलिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द व्यू यू आर सीइंग राइट नाउ। अभी हो सकता है वो कपल्स खुश हैं आपस में और इस करके हम सोच रहे काश हमें भी कोई मिलता जो हमें खुश रखे, बट प्रॉब्लम्स वहाँ भी हैं, वहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। हम क्रेव करते ताकि अपनी प्रॉब्लम से भाग सके। हमें लगता है हमें ये फीलिंग्स और सेंसेशन चाहिए ताकि कोई हमें भी समझने वाला हो, जो हमें अपनी बाहों में ले, हमें प्यार से समझाए और हमें उस चीज़ से बाहर निकाले अगर हम किसी सिचुएशन में आ जाते हैं। एक ये रीज़न भी जिस कारण हम ये चीज़ क्रेव भी कर जाते हैं कई बार। तो ये चीज़ सोचो, वो वहाँ भी परफेक्शन नहीं है, वहाँ भी लड़ाई झगड़े, वहाँ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी। अगर यहाँ अभी इस टाइम पे सिंगल हो तो कोई और प्रॉब्लम है, तो अगर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप उस तो सोच रहे हो कि आपके उस पैचअप में हो जाएगा कि लड़की आपको समझेगी, ये होगा, तो हो सकता है वहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम आ जाए। हो सकता है कई बार हो सकता है कि ऐसा मिसकंसेप्शन मिसकन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में हो जाए कि वो लड़की समझ ही नहीं पा रही है जो आप समझाना चाह रहे हो। फिर तब क्या करोगे? किसके बाद भागोगे? प्यार तब तक मत ढूंढो जब तक सेल्फ लव ना कर पाओ। खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है, खुद का दोस्त बनना बहुत जरूरी है पहले। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो, अपना दोस्त बनो। और कोई डाउट है आपका? नो सर। सवाल का आंसर मिल गया? यस सर, समझ आया। अगर कुछ है कंफ्यूजन तो बताओ। नो सर, आगे समझ। आगे समझ। थैंक यू सो मच जी, हैव अ बेटर लाइफ अहेड। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।